जानवर के न्यूट्रल होने से इंसान क्यों घबरा रहा है? सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास ने कहा है कि जानवर के न्यूट्रल हो जाने के बाद इंसान ने घबराना शुरू कर दिया है, क्योंकि माजी में तो जानवर अपनी वफादारी के इजहार के लिए डट कर इंसान के साथ खड़ा होता था। अपनी ताज़ा तरीन इख्तियाराती तहरीर में मज़हर अब्बास कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जानवरों को न्यूट्रल करार देने की खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिसके बाद मुल्क भर के जानवरों ने इकट्ठे होकर एक मरासले के जरिए उनसे अपने निजाल वाले अल्फाज वापस लेने का मुतालबा किया है। अपने गैर मामूली इजलास में जंगली जानवरों ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि इंसानों के दरमियान इक़्तिदार की रसाकशी में आखिर जानवरों की इस्तेलाह क्यों इस्तेमाल हो रही है। मसलन हॉर्स ट्रेडिंग या 3 चूहे जो बकौल कप्तान के उनका शिकार करने निकले हैं। जानवरों के सरदार बब्बर शेर ने इजलास की सदारत करते हुए सियासतदानों को वार्निंग दी कि अगर उनके साथ ही मजाक बंद न हुआ तो वो एहतजाज का हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। वो जंगल से डी चौक तक लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। अगर उन्हें जोर जबरदस्ती से रोकने की कोशिश की गई तो वह जवाबी हमलों का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बकौल मज़हर अब्बास मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों ने खासतौर पर जिन्हें इंसान अपनी हिफाजत के लिए रखता है इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि वो तो हमेशा से वफादार रहा है और अब उसे न्यूट्रल कह दिया गया है। जानवरों के इजलास में तंज करते हुए कहा गया कि दूसरी तरफ इंसानों की वफादारी देखनी हो तो अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग में सामने आ जाएगी। ताहम इजलास में तब कशीदगी पैदा हो गई जब कुछ जानवरों ने खुद सरदार की सदारत पर सवाल उठा दिया और कहा कि वो हर मुश्किल वक्त में जंगल से फरार होकर बैरून मुल्क चले जाते हैं। सब ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि अगर ये अल्फाज हुकूमती सतह पर वापस नहीं लिए गए तो इब्तिदाई तौर पर शहरों से इन तमाम साथियों को जंगल वापस बुला लिया जाएगा जो अब तक इंसानों के साथ वफादारी का सबूत देते रहे हैं। कुछ ने तो मिसाल दी कि हमारे एक साथी ने मरते दम तक हुक्मरानों से वफादारी का सबूत दिया। अगर वो गैर जानिबदार होता तो मालिक बदल देता, जैसा कि इंसान करते हैं, खास तौर पर सियासतदान। मज़हर अब्बास अपने इश्तिहाराती काला में मजीद लिखते हैं कि दूसरी तरफ जंगल की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर वजारत दाखिला और जंगलात ने तशवीश का इजहार करते हुए पहाड़ों और जंगलात में दफा 144 लगा दी है और डी चौक जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी का फैसला किया है। खिलाफ वर्जी करने वाले को गोली मारने का हुक्म है, जिस पर जानवरों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि शहरों में वैसे ही उनके साथियों को इंसानों को काटने के इल्जाम में मावराए अदालत मार दिया जाता है। इस्लामाबाद की सड़कों पर आए दिन पाए जाने वाले एक मखसूस जानवर को हुकूमती तहवील में लेने का फैसला हुआ है। मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए करीबी चिड़िया घर में नए पिंजरे भी तैयार कर लिए गए हैं। इजलास के दौरान कुछ जानवरों ने प्ले कार्ड और बैनर भी उठाए हुए थे जिन पर लिखा था जानवर वफादार है, इंसान गैर जानिबदार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्हें अच्छे बुरे की तमीज ना होती तो मालिक को उसकी खुशबू से कैसे पहचानते। वो तो सूंघ कर बता देते हैं कि ये इंसान वफादार है कि गद्दार। उसी गाड़ी में असलहा है या चर्स। इंसान को तो ममनू अशिया और शहद की बोतल की भी पहचान नहीं। यहाँ तो इंसानों को वफादारी तब्दील करने पर करोड़ों रुपए मिलते हैं और अगर जानवर वफादारी तब्दील कर ले तो उसे बेवफा कहा जाता है। बकौले मज़हर अब्बास आखिर में जंगल में होने वाले इजलास के दौरान जानवर को न्यूट्रल कहने के खिलाफ एहतजाज को बैनुल अक़वामी सतह तक फैलाने का फैसला हुआ। जानवरों ने अपने गैर मुल्की साथियों के लिए ट्रैवल वार्निंग भी जारी की है कि वो मौजूदा सूरत हाल में अपने मालिकों के साथ पाकिस्तान आने से पहले सरदार को मुतला करें। गो के जलसे में दिए गए उन वाज़ेह रिमार्क्स के बाद मुसलसल वजाहतें पेश की जा रही हैं, मगर कुछ ममालिक ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। अमेरिका ने एक मरासले में वाज़ेह किया है कि इनके मुल्क में दोनों बड़ी जमातों के इंतखाबी निशान जानवरों पर हैं और इस तरह की बातों को उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तस्वुर किया जाएगा। उनका कहना था कि तारीख ने साबित किया है कि इंसान फिर दगा दे जाता है, मगर जानवर मालिक की मर्जी के बगैर किसी से बदतमीजी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिर में करारदाद के जरिए हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने मामलात में उन पर इस तरह के रिमार्क्स देने से गुरेज करें, खास तौर पर एक ऐसे मौके पर जब इस्लामाबाद में सियासी और इंसानी दर्जा हरारत ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। मज़हर अब्बास बताते हैं कि इंसानों के दरमियान हुसूल इक़्तिदार के लिए रसाकशी जारी और तसादुम का भी खतरा है। जानवरों की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली से भी दरख्वास्त की गई कि अदम एतमाद की तहरीक के वक्त उन पर इजाफी बोझ न डाला जाए। वो ये तो सूंघ कर बता सकते हैं कि किसकी गाड़ी में शहद है और किस में असलिया या बम, मगर वो किसी एमएनए के बारे में ये नहीं बता सकते कि वो एतमाद वाला है या अदम एतमाद वाला। लिहाजा बेहतर है कि इस तरह के इंसानों के फैलाए हुए गन से जानवरों को दूर रखा जाए। उनका कहना था कि लोटा क्रेसी इंसानों के काम है, हमारे नहीं। इसी दौरान हुक्मरानों के उन रिमार्क्स का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी नोटिस लिया है और अफसोस का इजहार किया है कि कल तक जो मौसूफ क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लाने का क्रेडिट लेते थे, अब उन्होंने यू टर्न लेकर न्यूट्रल को जानवर करार दे दिया है। ये भी सुनने में आया है कि वजारत तालीम लुगत में लफ्ज जानिबदार और गैर जानिबदार की नई तशरीह करने जा रही है। ताहम जंगल के सरदार ने अपने तमाम साथियों को मुत्तहिद रहने की अपील की और इंसानों से तब तक दूर रहने का कहा है जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि कौन किसके साथ है। उन्होंने कहा कि इंसान घबराए तो घबराए, लेकिन तुमने घबराना नहीं है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें
اور بیل آئکن پر بھی کلک کریں۔